अलवर जिला अस्पताल में बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। यहां मोर्चरी से अज्ञात व्यक्ति के शव की गलत पहचान कर उसे दूसरे परिवार को सौंप दिया गया। परिजन बिना पुष्टि किए शव को अपने परिजन का मानकर अंतिम संस्कार भी कराए। तीसरे दिन जब परिवार हरिद्वार अस्थियां विसर्जन करने निकलने ही वाला था, तभी पुलिस ने उन्हें शव ले जाने के लिए फोन किया। इस पर परिजनों ने जवाब दिया कि वे तो अंतिम संस्कार कर चुके हैं। यह सुनकर पुलिस और परिजन दोनों हैरान रह गए। जांच में सामने आया कि मोर्चरी में 7 नवंबर को 3 अज्ञात शव रखे थे। इनमें एक शव MIA थाना पुलिस, दूसरा कोतवाली पुलिस और तीसरा GRP पुलिस लेकर आई थी। इसी दौरान पहचान में चूक हो गई और परिजनों को गलत शव सौंप दिया गया। अस्पताल प्रशासन और पुलिस की इस गंभीर लापरवाही ने व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। साथ ही अब पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है। इसका नाम कैलाश पुत्र राम प्रसाद, ये निवासी थाना राजा जी। ये घर से करीब 50 साल 52 साल पहले से ही घर से निकला हुआ है और इसकी शादी नहीं हुई, तो ये परिवार से अलग ही रहता था। तो हमारे पास तो 6 तारीख को थाने से फ़ोन आया कि बोले साहब कैलाश नाम के व्यक्ति की डेड बॉडी मिली है, आप कल सुबह आ जाओ 8 बजे और इसको मोर्चरी से ले जाना। तो मेरा भतीजा है जिसका चाचा लगता है, वो आया और साथ में मैं भी गया और एक हमारा रिश्तेदार है वो भी आए। तो हम लोगों ने कोई बोला साहब आपकी डेड बॉडी मोर्चरी में रखी है, और फिर वो आए थानेदार साहब, उन्होंने हमको करीब डेड बॉडी दिखाई। तो पहचानने के लिए हम तो उनको देखा ही नहीं, हमसे देखा तो 15-25 साल 50 साल पहले देखा उसको। तो भतीजे ने भी नहीं देखा, ये भी छोटे छोटे थे। तो उनका बोला साहब इनका आधार कार्ड है, आप इनके उसके आधार पे हम लोगों ने इसका ले गए और लेकर अंतिम संस्कार कर दिया। आज तो हम वो आधार वो भी डेड बॉडी आप ले रहे हैं अब? वो अभी तो आधार कार्ड के हिसाब से इन्होंने जो आधार कार्ड जो मिला था थाने को, उनको घर से मिला है और घर से ही डेड बॉडी उठाई। कोई झुग्गी बना रखी है इसने MIA में, जैसा कि इन्होंने बताया। तो झुग्गी से डेड बॉडी आधार कार्ड लिया, तो उसके आधार पे हम ले गए। हमको तो इसलिए कि भाई अब चलो पिताजी इनके छोटे छोटे एक्सपायर हो गए, उनके नहीं तो कम से कम चाचा का तो अंतिम संस्कार तरीके से कर। यहाँ से डेड बॉडी का आधार कार्ड ही गलत मिल गया आपको? मतलब नहीं, आधार कार्ड तो सही है, हुआ क्या है, डेड बॉडी गलत दे दी इन्होंने। दूसरी डेड बॉडी जो है वो आप लेने को तैयार हैं? अब देखेंगे एक बार, हमने तो देखी नहीं है दोबारा। बॉडी नहीं देखी सर, हमने देखी नहीं है अभी तो। अब तो बहुत सतर्कता से लेंगे उसको, एक बार देखते हैं। घर से कब से निकले हुए? ये तो सर 52 साल 50 साल पहले के निकले हुए। आज इनकी उम्र का, हमारे जो व्यक्ति उनकी करीब 70 साल उम्र होगी आज के हिसाब से। उस समय शायद मैरिड ही थी। मैरिड तो अभी भी नहीं है, इन्होंने शादी ही नहीं की। 6 तारीख को शाम को रात को हमारे पास RPF कंट्रोल रूम से सूचना आई कि ऐसे ऐसे योगा एक्सप्रेस के S5 कोच में कोई डेड बॉडी पड़ी हुई है। तो हमारे स्टाफ ने जाके देखा तो ये डेड बॉडी हमको मिली। हम हॉस्पिटल लेके आए और यहाँ उसको पोस्टमार्टम करवा के और मोर्चरी में रखवा दिया। ठीक है, उसके हमें उसकी मुस्तैदी जारी वगैरह करवाई। तो अभी अज्ञात थी, वो पता नहीं लग पाया था उसका। हमने 6 तारीख की रात को ही यहाँ मोर्चरी में रखवा दिया था, डे फ्रीज में। और चूँकि 72 घंटे हो गए थे तो अब आए हम लोग। आके हमने देखा, हमारे पास फ़ोटो वगैरह थी हमारी डेड बॉडी की, देखा तो वो डेड बॉडी थी नहीं। फिर हॉस्पिटल वालों से मालूम किया तो फिर जब आके पता चला कि ऐसे ऐसे MIA वाले भी कोई बॉडी रखवा के गए थे। तो वो ऐसे करके बॉडी वो कोई उनके परिजन आके उनकी पहचान करके वो लेके चले गए। अब चूँकि हमारा वाला भी अज्ञात था और उनका जो MIA वाले थाने के जो परिजन आए थे डेड बॉडी के, उनका जो वो था व्यक्ति, वो भी काफ़ी साल से घर में नहीं था, तो वो भी इतना नहीं पहचान पाए। तो उस हिसाब से वो लेके चले। इसमें आप भी 72 आवर्स बाद क्या करते हो बॉडी का? हम क्या करते हैं, जो भी कोई अज्ञात लाश होती है तो 72 घंटे बाद जिस भी समुदाय का जो व्यक्ति होता है, उस भी समुदाय की कोई कमेटी वगैरह होती है, उनसे हम संपर्क करके और जो भी प्रक्रिया होती है उससे हम दाह संस्कार करवा देते हैं। अब ऐसे मामले दाह संस्कार ऑलरेडी हो चुका है, अब इसमें तो हो चुका है। दूसरे क्या पहचान हुई है दूसरे की? राजगढ़ में बैठे। इसमें अब हो चुका है, इसमें कैसे रिकॉर्ड पे लेते हैं या क्या? रिकॉर्ड पे हमारे पास तो ऑलरेडी है कि भाई ये आदमी है रिकॉर्ड पे, तो अब हो गया दाह संस्कार। तो ठीक है, मतलब करना ही था। हाँ, वो तो करना ही था। अब हमने उनको बुलाया है, उन परिजनों को बुला लिया। खर्चा हो गया हमारा। अब तो वो खुद से आइडेंटिफाई करके लेके गया है बॉडी का। तो
6 तारीख की शाम को MIA फैक्ट्री इलाके में एक डेड बॉडी मिली थी, जिसको हमारे थाने के जाब्ते से हॉस्पिटल में अलवर रखवा दिया गया था। अगले दिन उसका पोस्टमार्टम कराने के लिए अधिकारी आया तो इसके पास आधार कार्ड मिला था। उस आधार पर उसकी पहचान राजगढ़ निवासी के रूप में हुई थी और इसके एक परिजन आ गए थे। चूँकि अनमैरिड था तो इसके चाचा भाई वगैरह आए थे और ये आदमी करीब 40-50 साल से घर से बाहर रहा था, तो उसकी ज़्यादा ये पहचान इनको भी नहीं थी। इसी दौरान GRP पुलिस को भी एक डेड बॉडी मिली थी, उसको भी यहाँ रखा गया था हॉस्पिटल में। तो पहचान जब GRP वालों ने की बॉडी थी तो दोनों ही चूँकि लावारिस और हम उम्र के से थे, तो इसके परिवार वालों ने जब इसको हॉस्पिटल में बॉडी दिखाई गई तो उसको इन परिवार वालों ने कहा हाँ ये हमारी है, उस आधार पे इनको अपने साथ ले गए और उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। तो इसमें अब अगर बात की जाए तो गलती किसकी तरफ से रही है, क्या पूरा अभी तक सामने क्या आया है जांच में आपने? गलती नहीं, पर गलतफहमी ये हुई इसमें कि एक तो दोनों ही जो ये बॉडी ले गए थे वो भी 40-50 साल से बाहर था जी, क्योंकि इसकी ये 40-50 साल से देखा नहीं था। एक तो वो गलतफहमी रही, दूसरी दोनों बॉडी जो थी वो लगभग सेम सी थी जी। और वो दूसरी बॉडी भी लावारिस थी, तो और हम उम्र लगभग ये थे, तो इस वजह से शायद ये आपके थाने से जो आपके क्षेत्र से जो डेड बॉडी आई थी, कहाँ मिली थी वो फैक्ट्री इलाके में एक झुग्गी झोपड़ी सी बना के रखता था वो, उसी में वो डेड बॉडी। ये जो कैलाश जी एक्सपायर हुए हैं, मेरे रिश्ते में भाई लगते हैं। ये मेरा भतीजा है और जिस परिवार से ये मिले हैं वो उसका नाम केदार है, केदार शर्मा, थाना राजाजी राजगढ़ का रहने वाला है। उसके लिए यहाँ से सर फोन गया, बोल भाई तुम्हारा कोई सदस्य है जो एक्सपायर हो गया है और ये आधार कार्ड मिला है, इस तरह से उसका एड्रेस है और आप आएँ अपनी बॉडी लेके जाएं। इस तरह से मोर्चरी में रखी हुई है। इनके लिए एक दिन पहले फ़ोन गया शाम को, फिर ये लोग सुबह 7 बजे हॉस्पिटल आए। बोल साहब ये आधार कार्ड है, ये आधार कार्ड इस बॉडी के पास से मिला है। तो सर जो आदमी 50 साल से निकला हुआ है, सीरत सूरत बदल जाती है। इन्होंने तो वही एक्सपेक्ट किया भाई जब प्रशासन बता रहा है और हॉस्पिटल प्रशासन बता रहा है तो यही बॉडी होगी। उन्होंने उस बॉडी को एक्सेप्ट किया, जाके दाह संस्कार कर दिया, टीए की बैठक भी कर दी और आज गंगा जी लेके जा रहे थे। फिर यहाँ से एसओ साहब का फ़ोन गया कि बोल साहब अब तो गलत बॉडी ले गए, आपकी बॉडी तो यहीं रखी है। तो आप किसकी लेके गए हो? अब सर हम तो अपनी बॉडी समझ के ले गए कैलाश को। अच्छा। कैलाश ही समझे, हमें क्या पता, हमें तो उसका अब भी नाम नहीं पता है। अच्छा। हमने तो दान संस्कार किया, 20-25 हज़ार रुपये का खर्चा भी किया। अब जो बंदा लेके आया वो साइकिल पंचर की दुकान करता है। अब सर हम क्या करें ये बताइए, हमको दूसरी बॉडी भी लेनी होगी। कुल मिलाकर यह मामला बेहद गंभीर और संवेदनाओं एवं मानवीयता से जुड़ा हुआ है। ऐसे में जरूरी है कि निष्पक्ष जांच कर दोषी कार्मिकों को दंडित भी किया जाए। वहीं पूरा घटनाक्रम उद्योगनगर थाना क्षेत्र से शुरू हुआ था। यहां एक झोपड़ी से बुजुर्ग का शव मिला था और उसे जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। इसी दौरान GRP थाना क्षेत्र से एक ट्रेन के अंदर बुजुर्ग का शव मिला, जिसे भी मोर्चरी में लाकर रखा गया। पहचान के दौरान राजगढ़ थाना क्षेत्र के परिजन जिला अस्पताल पहुंचे और उन्होंने समझ लिया कि मिला हुआ शव उनका ही है। पुलिस ने भी इसी शव को पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया, साथ ही अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। उधर उद्योगनगर थाना प्रभारी भूपेंद्र सिंह ने बताया कि मृतक करीब 50 साल से अपने घर से बाहर था, इसलिए परिजन उसे स्पष्ट रूप से पहचान नहीं पाए। वहीं GRP थाना प्रभारी अंजू महिंद्रा के अनुसार नियमित प्रक्रिया के तहत 72 घंटे बाद पोस्टमार्टम करवाया जाता है और परिजनों को सूचना भी दे दी गई थी। मेरा नाम सद्दाम हुसैन है, मैं प्रदेश महासचिव हूँ युवा कांग्रेस का। आज सुबह हमें सूचना मिली प्रशासन की तरफ से, जो अलवर प्रशासन है जो एक हॉस्पिटल का, इन्होंने कहा कि भाई एक लाश है मुस्लिमों की और उसको आपको दफनाना है और GRP थाने से हमें सूचना मिली। हमने पूरी तैयारी कर ली अपने गाँव दाऊदपुर में, हमने कब्र अपना सारा इंतजाम कर लिया सुपुर्द खाक करने का। इसके बाद क्या होता है, हमारे पास फोन आता है कि नहीं आज उसका पोस्टमार्टम नहीं होगा, आप कल आइएगा। फिर हमने थोड़े तक यहाँ पे आए तो हमने थोड़ा पता लगा तो इनसे क्या हुआ है, इन्होंने लाश की अदला बदले कर दी। इन्होंने क्या किया है, 2 लाश आई थी, एक लाश और आई हुई थी, उसका जो हमारी वाली लाश थी जो हमें बताया गया उसको इन्होंने पहले से ही उसको शमशान घाट में उसको जला दिया और उसकी अस्थियां रख ली। तो दूसरी लाश थी उसके परिजनों को ये वाली लाश दे दी फिर बुला के। अब क्या होता है, हमारे पूरे समाज में इस बात का पता लग गया है कि भाई इस तरह से हमारे पास कोई अनजान आदमी है, वो मुस्लिम है, उसका इंतकाल हो गया है,
एक गुलाम साबिर नाम से एक आदमी है जो पाली से अपने फरीदाबाद के लिए ट्रेवल कर रहा है इस ट्रेन से, और उसका अलवर जो जीआरपी थाने के आसपास उसका इंतकाल हो जाता है किसी कारण से, कोई कह रहा है हृदयघात हो गया, फिर कोई भी कारण हो सकता है, और उसको जीआरपी ने यहाँ पहुंचा दिया। अब उसको जला दिया गया है और इस वजह से हमारे समाज में बहुत ज्यादा रोष है। इन लोगों ने ऐसी लापरवाही की है कि हमारी धार्मिक भावनाओं को भड़काने का काम किया है, और ये आज पहली बार ऐसा नहीं हुआ है, इन्होंने बार बार ऐसा काम करने का काम किया है। पहले भी पूर्व में 6 महीने पहले गर्मियों में एक दाऊदपुर का निवासी लड़का जो चलते चलते गर्मी से परेशान होके ये जयंती फार्म के पास, अलवर के बिल्कुल पास में शहर में ही, वो गर्मी के कारण भूख प्यास से वो मर गया, और उसकी बॉडी को ये थाने लाते, थाने के बाद उसको हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। कल मेरे पास करीब 10-11 बजे फोन आया पाली से, जिला पाली से। मैं क्या है वहाँ का प्रभारी रहा था अल्पसंख्यक मोर्चे का अभी, तो एक अनीस भाई है, उनका फोन आया कि आमीन भाई एक हमारे यहाँ रहते थे वो बहुत सालों से, और हैं वो हरिद्वार के क्लियर शरीफ के, और वो ट्रेन में जा रहे थे, रास्ते में तो उनकी डेथ हो गई है, मतलब उनके पास सूचना थी है, तो जीआरपी थाने ने उसको सरकारी हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया है। आप एक बार जाके वहाँ देख लें और उनका अंतिम संस्कार करवा दें अपने हिसाब से। वो उनका नाम गुलाम साबिर मुसलमान है। तो मैं जीआरपी थाने गया, मैम से मिला, मैम ने कहा कि हमारे पास यहाँ 72 घंटे का वो होता है, आप कल आ जाइए, कल आपको डेड बॉडी मिल जाएगी। तो हम आज सुबह जब मैम फोन किया मैम को, एसएचओ मैम को, तो उन्होंने कहा आप आ जाइए और बॉडी ले जाइए। तो हम यहाँ आए तो डॉक्टर से मिले, तो डॉक्टर ने कहा नहीं, हम आपको आज बॉडी नहीं देंगे। तो हमने कहा सर क्यों? कि आज पोस्टमार्टम नहीं होगा, कल देंगे, एक बॉडी और है, हम इसकी जांच करेंगे। तो हम चले गए वापस। हमने घर वगैरह जो हमारा होता है कब्रिस्तान में, वो सारा घर वगैरह सब बनवा लिया, खुतबा के सारी तैयारी करी। तो अभी हमारे पास फिर शाम को फोन आया कि एक बार आप थाने आइए, यहाँ से हॉस्पिटल। तो हम यहाँ आए, तो हमने आके देखा तो यहाँ बॉडी नहीं है। उन्होंने कहा कि बॉडी तो कोई और ले गया, और वो तो दाह संस्कार कर दिया उसका हिंदू रीति रिवाज से। तो हमने कहा भाई जब उसका आधार कार्ड सारी चीजें जीआरपी थाने ने आपको सब कुछ दे दी, जब कर दिया सब कुछ, पता है कि मुसलमान है, तो आपने कैसे कर दिया?